जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दीपक के संबंधित कई प्रश्न हमारे पास आए हैं, कई कमेंट बॉक्स के माध्यम से समस्याएं आई हैं कि कई व्यक्तियों के घर में जब भी वो दीपक जलाते हैं तो अचानक दीपक जलाने के बाद बुझ जाता है। वह प्रज्वलित नहीं रहता, कुछ ही समय में वह बुझ जाता है। उसमें दीपक की लौ भी बची रह जाती है, किसी प्रकार का कोई सांकेतिक प्रभाव नहीं दिखाई देता और उसके अंदर जो घी या तेल समर्पित किया गया है वह भी पूर्ण रूप से नहीं इस्तेमाल होता। तो बार बार दीपक का बुझ जाना क्या संकेत दे रहा है? आपके घर परिवार में, आपके जीवन में किस तरह की समस्या आने वाली है? वह दीपक का बार बार बुझना क्या संकेत दे रहा है? उससे संबंधित जानकारी लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुने। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर ऑनलाइन पूछा भी दी जाती है, लाइव समस्याओं का निवारण किया जाता है। आप हमारी लाइव में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें ताकि और भी अन्य भक्तजन, साधक वृंद जो इस प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आज हमारे पास जो समस्या आई है वह है कि जब भी भक्त जन बैठ करके ज्योत का प्रज्वलित करके देवों का आवाहन करते हैं तो वह ज्योत, वह दीपक बार बार बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण बहुत व्यक्ति अलग अलग प्रकार से देते हैं, परंतु आप ध्यान से सुने। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आप कोई भी पूजा आराधना, अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई विधि विधान कर रहे हैं और यदि उसमें आप दीपक प्रज्वलित करते हैं तो दीपक प्रज्वलित क्यों किया जाता है कि आप दीपक के माध्यम से, अग्निदेव के माध्यम से, हवन में भी अग्निदेव के माध्यम से अपने जो भोग अर्पण करते हैं वह देवताओं को अग्निदेव पहुंचा देते हैं। जिस भी इष्ट को, जिस भी प्रधान देवता को आप अपने समतुल्य, अपने सामने उपस्थित प्रत्यक्ष मानकर अग्निदेव को जो भोग देते हैं, अग्निदेव उसे उस देवता तक पहुंचाते हैं। दीपक भी इसी प्रकार से प्रज्वलित किया जाता है कि हम जिन देवताओं तक वो घृत, वो घी, वनस्पतियों के अनेक प्रकार के चराने के बाद जो दिव्य औषधि, गाय, भैंस या अन्य पशुओं के माध्यम से वो जो घी, वो वनस्पति बनी है, उसका भोग जो देवताओं को लगाया जाता है और आपके परिवारजनों के लिए जो संकटों के निपटारे के लिए, उनके समस्याओं के समाधान हेतु जो दीपक आपने प्रज्वलित किया है, यदि वही समाधान करने वाला दीपक आपका बार बार बुझ जाता है तो यह प्रत्यक्ष संकेत है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली बन चुकी है, जो कि ये नहीं चाहती कि आपके द्वारा दिया गया देवताओं को जो भोग है, जो आप अर्पित कर रहे हैं, वो पूरा भोग ना जाए। क्योंकि यदि वह पूरा भोग चला गया तो उसके कारण उन नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके घर से पलायन करना पड़ेगा और वो पूरा का पूरा यदि भोग देवताओं को प्राप्त हुआ तो उनके आशीर्वाद रूप उन्हें आपके घर में आकर के उन नकारात्मक ऊर्जाओं का भक्षण करना पड़ेगा, उन्हें वहां से भगाना पड़ेगा और आपके जीवन में सुखियां, जो सुख समृद्धियां हैं वह प्रदान करनी पड़ेगी। देवताओं का जब आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है तो इस प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो तंत्र बाधा आपके घर पर किसी ने करा दी गई है, कई बार व्यक्ति सोचते हैं कि हम अपने घर को क्लेश कष्टों से मुक्ति दिला करके जो उपाय करते हैं, पड़ोसी पड़ोसियों के या किसी परिवारजनों के घर में उसका उतारा भी देना पड़ता है। तो यदि वह उतारा आपके घर पर किसी ने दे दिया है, आपके घर में यदि वह तंत्र बाधा या नकारात्मक ऊर्जा आ गई है तो उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण आपका वह दीपक बार बार बुझ जाता है, क्योंकि देवताओं के आशीर्वाद को आने से रोक रहा है। और देवता यदि आपके समृद्ध हैं, इष्ट देव यदि आपके सिद्ध हैं तो ऐसा कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। यदि आपका दीपक जलाने के बाद बार बार बुझ रहा है तो इसका प्रत्यक्ष संकेत आप समझ लें कि आपके जीवन में वह जो दीपक बार बार खंडित हो रहा है, आपके जो साफ सुथरा जो आप इष्ट देव के लिए स्थान बना करके उन्हें भोग अर्पण कर रहे हैं उसमें बाधा आ रही है, तो कोई ना कोई देव, दानव, दैत्य या जो आपका उस
देवता की प्रसिद्धि को, देवता के उस आशीर्वाद को रोक रहा है, वह कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश कर चुकी है। और हम आपको बताना चाहेंगे, जब आप कभी भी तंत्र बाधा से ग्रस्त होते हैं, जब कभी भी आप प्रेत बाधा से ग्रस्त होते हैं, जब कभी भी आप पर किसी की नकारात्मक ऊर्जा का साया होता है, तो आपके ज्योत का इस प्रकार से बुझ जाना लाजमी बनता है। जब कभी भी आपके पितरों को कोई बंधन डाल देता है, कोई आपकी शक्तियों को अपने वश कर लेता है, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का ऐसा नकारात्मक ऊर्जा का या काली विद्या का साया कर देता है, तो उसके बाद आपके घर में ऐसे दीपक का बार बार बुझना संकेत देता है कि आप पर कोई बंधन करा दिया गया है। आपके देवताओं को बांधने की कोशिश की जा रही है, जिससे बचने के अलग अलग तरह के उपाय हैं। हमारे चैनल पर आपको वो भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। पहले जो वीडियो डाली गई उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और अन्य नई वीडियो जो चैनल पर आती रहती हैं उनके माध्यम से भी आपको इसका उपाय मिल जाएगा। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ऑल नोटिफिकेशन के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। लाइव में भी ऑनलाइन अपनी समस्या को निपटारा देने के लिए, उसका समाधान प्राप्ति के लिए आप लाइव में भी जुड़ सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को यदि आप ऑल नोटिफिकेशन से सब्सक्राइब करते हैं तो लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगी, और उस समय आप अपने समस्या का समाधान ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपसे कोई किसी तरह की फीस नहीं ली जाती है, कोई किसी तरह का रुपया पैसा नहीं लिया जाता है। तो इस तरह की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है कि अग्नि देव ही वो देव हैं जो आपके द्वारा देवताओं को दिए जाने वाले भोग को पहुंचाते हैं, यदि उसी का दीपक का ही बंधन किसी ने करा दिया है तो आपकी समस्याएं और बढ़ने वाली हैं। उसका बंधन आपको खोलना बहुत जरूरी है। यदि आपका यह दीपक इस प्रकार से बार बार बुझ रहा है तो देवताओं के जो संकेत हैं दीपक के माध्यम से कि कौन सी उसमें आकृति बने, तो कौन से इष्ट देव आपसे प्रसन्न हुए, आपकी पूजा को स्वीकार किया है या नहीं किया है, ये सभी जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे अन्य वीडियोस में, जो कि बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर डाली जा चुकी हैं। दीपक में कौन सी आकृति बने तो उससे किस देवता की कृपा पर आ रही है, ऐसे 9 पार्ट हम अब पहले से ही चैनल पर डाल चुके हैं। उसके माध्यम से आप देख सकते हैं आप पर कौन से देवता का साया है, कौन से देवता की शक्तियां आपके साथ हैं, कैसे वो आपके साथ अपनी उन शक्तियों को प्रसारित करके आशीर्वाद रूप में आपका संरक्षण कर रहे हैं, कौन से देव आप पर प्रसन्न हैं, ये भी आप जान सकते हैं। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर बहुत सरल सरल उपाय ऐसे डाले जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा कोई धन सामग्री नहीं लगेगी, और छोटे छोटे सरल उपायों से आप अपने जीवन को आनंदित कर सकते हैं, महका सकते हैं, नज़र दोष दूर कर सकते हैं, नेगेटिव ऊर्जाओं को अपने घर से भगा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा, आध्यात्मिक उन्नतियां प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री राम।